मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एल्डर गांव ने सामने से ऑफर दे दिया था, हमारे सेट का मेंबर बन जा, बहुत ही बढ़िया भाई, अच्छे से तुझे ट्रीटमेंट यहाँ पे देंगे, सोच ले आराम से, सोच ले 2-4 दिन बाद यहाँ पे बताना, अभी के लिए तुझे ग्रास यहाँ पे चाहिए ना 1000 पीसेस हम तुझे को प्रोवाइड यहाँ पे कर देंगे, समझ गया ना। और जब मेंबर बनेगा तो आसान अपने आप उतर जाएगा। जो सुनते यान के कहता है ओके ठीक है सोच के बताता हूँ। शीश होता है यहाँ पे। कुछ समय बाद एक डिसाइपल आता है सेट का और कहता है केवल एल्डर गांव ने बोला था एल्डर चैन को कि 1000 पीसेस नगरास का तुमको ला के दे दे, यान के नाम के बंदे को ला के दे दे, तुम ही हो क्या यान का ही? यान के कहते यस मैं यान का ही हूँ। तो डिसाइपल कहता वो यार बहुत तुम्हारे बारे में सुना, आज फाइनली मैंने देख लिया। यान के बोलता मेरे बारे में बहुत सुना, क्या तुम्हारा अजूरे सन टेम्पल उसमें अपन फेमस हो गया? वो कहता खाली हमारे सेट में नहीं आसपास के पूरे एरिया में, पूरे एरिया छोड़े हुए जो साउथर्न टेरिटरी है ना हमारा, पूरे साउथर्न टेरिटरी में तुम यहाँ पे फेमस हो चुके हो। यान के बोलता यार मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो बता दर फोर्स रिम करना, तुमने जो कमाल का पिल यहाँ पे रिफाइन किया था ना, वो पिल ने भाई लिटरली सारे बंदों के यहाँ पे हिला दिया, इसलिए भाई तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हो। जो सुनते ही सामने से यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है, मनी मन सोचता है कि मैंने सोच नहीं था भाई इतना काम करते ही मैं इतना ज्यादा फेमस यहाँ पर हो जाऊंगा। हालांकि जो पिल मैंने यहाँ पे बनाया था 4 ही पिल, मतलब उन सारे बंदों को मैंने ये बोला कि मेरे पास 4 ही पिल है और मैंने चारों के चारों पिल यहाँ पे खत्म कर दिए। यानी सारे बंदों को ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी कोई पिल नहीं है, इसलिए भाई पिल लेने के लिए मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन उसको बनाने के लिए जो मटेरियल्स यहाँ पे होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं और मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है। ये बात अगर मालूम चलेगा ना लोगों को तो लिटरली मुझे परेशान करने के लिए आएंगे। तो एल्डर गांव ने जो मुझे ऑफर यहाँ पे दिया उनका सेट ज्वाइन करने का, एक बार उसके बारे में सीरियसली मुझे सोचना पड़ेगा। और इसको हमें मालूम है ग्रास है ना पिल बनाने के लिए नहीं चाहिए था बल्कि इंस्टेड को देने के लिए, क्योंकि लिस्ट में लिखा हुआ था जो इंस्टेड यहाँ पर है ना वो इंस्टेड को अगर तुमने ये दिया तो उसका डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ा होगा। तो ये दे देता, इंतजार करता है केवल यार मुझे इसका डेवलपमेंट देखना, और काफी देर इंतजार करता है लेकिन डेवलपमेंट बहुत धीरे 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 हो रहा था। तो बोरिंग लगता है, सोचता भी बोरिंग लग रहा है, एक काम का तुम अपने नॉलेज सी में जाता हूँ, नॉलेज सी में जाने को देना अपना कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता हूँ। और जो सोल स्प्लिटिंग सेवर यहाँ पे था जिसको रिफाइन करके अपनी आत्मा के साथ इसने कनेक्ट यहाँ पे कर लिया था, जिसका यूज करके इसने ना मिरर वर्ल्ड में भाई दुश्मनों को मारा था, उसके साथ प्रैक्टिस करता कहता हुए यार मजा आ गया, अब इसको यूज करने में पहले से ज्यादा मजा आ रहा है। और जब मैं मिरर वर्ल्ड में था ना उस समय जो तीन यहाँ पे थे यार उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई, लेकिन रही बात टेक्निक का तो टेक्निक उन्होंने बस मुझे एक ही यहाँ पे सिखाया। मैंने बोला और सिखा दो ना, उन्होंने सामने से बोला कि देखो भाई टेक्निक में तुम क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी यहाँ पे देखना चाहिए, इसलिए भाई ज्यादा टेक्निक मत सीखो, एक ही सीखो लेकिन अच्छा सीखो। जो मैंने तुम्हें यहाँ पे सिखाया ना वो बहुत ही अच्छा है। इसका 2 खासियत है। सबसे पहला खासियत ये है कि लिटरली तुम अपना जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसका यूज सके, तुम तुम्हारे पास जो भी वेपन होता है ना उसको नरिशमेंट यहाँ पे दे सकते हो जिससे वेपन की पावर यहाँ पे बढ़ेगी और एंड में अपनी पूरी एनर्जी यूज करके आई मीन पूरी भी नहीं बस थोड़ी सी एनर्जी हो सके उस वेपन में डालो। वेपन से जो अटैक तैयार होगा, जो पहला अटैक यहाँ पे तैयार होगा ना वो पहला अटैक बहुत ही पावरफुल रहेगा जो कि पहले स्टेज की बंदों को भी यहाँ पे हिला के रख सकता है। और हाँ पहला अटैक बाकी जो सेकंड थर्ड अटैक होगा ना वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन भाई ये डिपेंड होता है तुम्हारे वेपन पे भी। तुम्हारा वेपन अगर कमजोर यहाँ पर है उसका पहला अटैक स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो भी ज्यादा कोई असर होगा नहीं, लेकिन अगर वेपन यहाँ पे बहुत पावरफुल है तो तुम्हारा जो पहला अटैक है ना काफी रहेगा किसी भी बंदे को एक अटैक में मारने के लिए। और मेरा ये जो स्वॉर्ड है ना भाई ये तो पहला आर्टिफैक्ट है यानी इसका एक अटैक काफी रहेगा। ये इतना देख ही रहा था उतने में ना कोई बंदा आ रहा था इसके कमरे के अंदर, तो ये भी नोटिस करता कौन है तो देखता भाई टाओ यहाँ पर है, वो बॉडीगार्ड जो कि यहाँ पे आते इसको दिखा था, तो ये भी सोचता भाई क्यों आया है सामने। सो टाओ बोलता है केवल यार सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे भी बुरा लग रहा है। यार कहता ना उसकी कोई बात नहीं, बताओ यार आपको क्या काम था? वो बताता यार आपने कोई आइटम लाने को बोला था ना सेल लीडर को, शायद उनको वो आइटम यहाँ पे मिल चुका है इसके लिए आपको बुलाया है। यान का एकदम हिल जाते क्या सच्ची में यार मुझे तो ट्रिबुलेशन फूड यहाँ पे चाहिए था, लगता मिल चुका है इसलिए लेट्स गो, मुझे जाके फटाक से ले। तो भागते भागते एकदम लीडर के पास पहुंचता है तो लीडर भी कहता है रुको जरा सबर करो भाई, तुमको तो लगता है एकदम इंतजार ही नहीं हो रहा। यहाँ नहीं बोलता यार सच्ची में मुझे इंतजार यहाँ पे नहीं हो रहा जी यार, मतलब आई मीन समझ भी रहे हो यार मुझे चाहिए, मतलब चाहिए जितना जल्दी मिले उतना जल्दी बढ़िया है। लीडर कहता हो क्यों फैमिली के तू ये सब यहाँ पे करे ना, वो आके में मानना पड़ेगा क्यों फैमिली ने काफी सही बंदे पे भरोसा किया है। यहाँ के कहता है कि हाँ वादा के लिए यहाँ पे कुछ भी करना है। सामने से लीडर कहता है हाँ एल्डर गांव ने भी तुझसे यहाँ पे कुछ कहा होगा, उसके बारे में क्या सोचा है? ये कहता है एल्डर गांव ने मुझे सेट का डिसाइपल बनने को बोला था। अच्छा आपने एल्डर गांव को बोला, एल्डर गांव ने मुझे बोला? सामने से वो कहता है यस यार तू मुझे बड़ा कमाल का बंदा लगा, इससे तू मेरा मेंबर बन सकता है, मैंने हमारे सेट का मेंबर बन सकता है। ऊपर से एल्डर गांव बाकी एल्डर को भी तू अच्छा खासा लगता है, वो सब भी चाहते हैं हाँ तू मेंबर यहाँ पे बन जा। ऊपर से तू हमारे मिरर वर्ल्ड में गया था, अब मिरर वर्ल्ड में खाली हमारे डिसाइपल जा सकते हैं, यानी तू समझ हमारा आधा डिसाइपल तो बन ही चुका है ना। जो सुनते यहाँ की बोलता है आपका ऑफर के लिए यहाँ पे शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए मेरा कोई भी मूड नहीं है आपका सेट ज्वाइन करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपका सेट बेकार या मुझे पसंद नहीं है, आपका सेट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, लेकिन मेरा अपना खुद रीजन है भाई, मुझे दुनिया भर अकेले सफर करना पसंद है। सेट में बैठ के मतलब सेट में रुक के कहीं बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सुंदर लीडर भी कहता है गुड भाई तेरी मर्जी, तुझे कहीं भी जाना आराम से जा, लेकिन आगे चल के तेरा मन करे क्या यार बोरिंग, अब मुझे कहीं जाने का मन नहीं है तो हमारे सेट में आ जाना, हमारे लिए आई मीन तेरे लिए हमारे घर के 2400 रास्ते यहाँ पे खुले रहेंगे। मैं तुझे कमाल की बात बताऊँ क्या, जब मैं तेरी
उम्र का यहाँ पे था ना, मैं भी एग्जैक्टली भाई किसी सेट का मेंबर नहीं था, मुझे भी अकेले घूमना पसंद यहाँ पे था और अकेले कल्टीवेशन करता था। लेकिन उस समय मेरे को छोटी बच्ची दिखी थी जो कि एकदम काफी ऐसे जंगली यहाँ पे थी, जो खाने के लिए ना भाई एकदम फाइट करती थी, एकदम शेरनी जैसी। उस समय तो काफी प्यारी भोली वाली क्यूट सी यहाँ पे थी। लेकिन जैसे वो बड़ी यहाँ पर हो गई ना यार, बड़ी होने के बाद ना एकदम पत्थर दिल हो गई, एकदम कोल्ड नेचर की हो गई, छोटी सी छोटी बात पे यहाँ पे गुस्सा करती है और एकदम चिल्लाती है, मारती है और मालूम नहीं कितना कितना बुरा काम करते हैं। इसलिए भाई तू बाहर चला जा, तुझे जो कुछ मिले उठा लेने का, लेकिन किसी छोटी बच्ची को बिल्कुल उठाने का नहीं। वो एल्डा गांव के बारे में बात कर रहा था। एल्डा गांव सारी बातें सुन लेती है और कहती है वाह लीडर जी आपने क्या बोला, पत्थर दिल सख्त लौंडिया, अब मेरे बारे में ऐसा यहाँ पे बोलते हो, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था। काफी गुस्से में कहती है तो लीडर के भी फट के चल जाती है। वो भी कहता है कि अरे एल्डा गांव तुम सामने से यहाँ पर बिना बताए आगे कम से कम नॉक नॉक तो कर देना चाहिए था ना। वो कहती जो ट्यूबलेशन फूड है ना अपन वो देने के लिए थी, ये लो। तो यानी कभी फूड देखता हूँ, कहता वो ये फूड तो यहाँ पे ताजा ताजा यानी पक्का जो फोर्स से जा रही है मैंने उसी में से किसी ने यहाँ पे तोड़ा होगा यार। इतना ताजा ताजा फूड पता करने में भाई इन्होंने पूरे बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। सामने से कहता हूँ ठीक है भाई तुझे मिल गया ना, तू अपने काम पे जा, मुझे भी काम पे जाना है, बाय, इतना बोल के निकल जाता है। एल्डा गांव से बच के जाता है। एल्डा गांव भी कहती कहाँ बच के जाओगे भाई, नहीं बच पाओगे, सामने से ये लो मेरा अटैक। एल्डा गांव कहता ना बच्चिया तू मेरे को नहीं मार पाएगी, ले, और निकल जाता है। एल्डा गांव पीछा करती हो, कहती नहीं नहीं तू मेरे हाथों से बिल्कुल भी बच के जा नहीं सकता। तो यान के भी सोचता हो यार मतलब सेट तो बड़ा कमाल का है, ज्वाइन करने के भी अपने मजे हैं लेकिन अकेले घूमने के भी अपने मजे। एक सेकंड भाई, शेटर स्टार्स चिल भाई वहां पे कैसे जाएंगे उसके बारे में तो मैंने लीडर से पूछा नहीं यार, लीडर जरा हमको भी तो उसके बारे में बता दो। उसके बाद सीन होता है क्यून फैमिली में, जो क्यून थी भाई उसका जो 18वां बर्थडे भाई धीरे धीरे क्लोज आया जा रहा है, जिस चक्कर में बारी बढ़ते जा रही है। फैमिली की सारी लड़की आके वही रो 2000 कह रही यार आपका क्या होगा ये वो, तो सेक्टर आता और कहता है क्या दोनों यहाँ पे करियो, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। सामने से क्यों देते हैं सेक्टर आए हो क्या, बैठिए बैठिए, वो कहते नहीं भाई तुम आराम से बैठो आराम करो, डोंट वरी। क्यों सामने से पूछती है यान के क्या हुआ, यान की वापस आया क्या। इंस्पेक्टर मनी मन सोचता है कि यार वापस नहीं आया, इसका 18वां बर्थडे पास ही आ रहा है, जैसे 18 साल की हो जाएगी बच नहीं पाएगी यार, वो भूल तो नहीं गया या फिर मैंने गलत आदमी भरोसा कर दिया। सामने से क्यों नहीं कहती कहीं आप यान के ऊपर शक कर रहे हो क्या, वो कहते नहीं शक तो मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन यार भरोसा भी नहीं आप कर सकता। वो यहाँ पे कहती है कि विश्वास करो भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि यान का यहाँ पे आएगा, मैंने बोला ना मेरे पास एबिलिटी है किसी बंदे का फ्यूचर वगैरह का आइडिया लगा सकती हूँ, मैंने देखा धोखा नहीं देगा और छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम मतलब थोड़ा बिजी हो गया होगा जिस चक्कर में आने में टाइम लग रहा है। क्यों सामने से कहती हाँ लेकिन मैंने सुना भाई हमारे सिटी में ढेर सारे कमाल के बड़े बड़े सेट से बंदे लोग यहाँ पर आए हैं और कुछ तो हमारे फैमिली में भी रुके हुए हैं। सामने से सेक्टर कहता हाँ या तू बीमार थी ना इसलिए मैंने तुमको इसके बारे में नहीं बताया। क्या ना कुछ समय से सिटी में काफी सारे चेंजेस वगैरह यहाँ पे हो चुके हैं। जो खदान यहाँ पे था ना जहाँ से भाई डेमोनिक एनर्जी रिलीज हुई थी वहाँ पे ना अर्थवेन का खदान अपीयर हुआ है हाई ग्रेड का, जो सुनते क्यों कहती हाँ लेकिन बस एक अर्थवेन का खदान ही तो अपीयर हुआ है, जिस चक्कर में इतने सारे लोग यहाँ पे थोड़ी ना आएंगे। इस सेक्टर कहता खाली वो नहीं बल्कि उसके आसपास है ना लो ग्रेड के मीडियम ग्रेड के भी ढेर सारे ना अर्थवेन के खदान यहाँ पे अपीयर हुए हैं। इसके अलावा ना 100 क्रिस्टल का जो खदान होता है ना वो भी अपीयर हुआ है। हालांकि मालूम नहीं चल जो खदान है ना उसमें लो ग्रेड है मीडियम ग्रेड या हाई ग्रेड है, लेकिन मीडियम या हाई तो पक्का होगा, इसलिए भाई ढेर सारे सेट यहाँ पे आ गए हैं। हालांकि जो तो बहुत बड़े बड़े सेट यहाँ पर जैसे अज़ूर सन टेम्पल या 100 स्टार पैलेस वो लोग आके में इसके बारे में परवाह नहीं करेंगे, लेकिन जो सेकंड और थर्ड ग्रेड के सेट है ना वो लोग इसके बारे में परवाह करेंगे। हमारे सिटी में डाउ सोर्स के सेकंड लेवल ही सबसे हाईएस्ट लेवल यहाँ पे था, लेकिन अब हमारे सिटी में ना डाउ सोर्स के थर्ड लेवल के भी ढेर सारे बंदे आ चुके हैं ये सारे खदान के चक्कर में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।